नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आपका बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा 1.6। देखिए, इससे पहले के हम सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया उसमें, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसका बाल केंद्रित शिक्षा का, ये है आपका प्राचीन समय में शिक्षक को ज्ञान का भंडार कहा जाता था। यानी जो पहले का समय था उसमें शिक्षक को क्या कहा जाता था? ज्ञान का भंडार कहा जाता था उसमें। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट पॉइंट कहता है वर्तमान शिक्षा पद्धति जिस पर बालकों का सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। यानी वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है उसमें बालकों के सर्वांगीण विकास यानी सारे विकास पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। देखिए, हस्तपरक क्या चीज़ है? हस्तपरक जो बच्चा अपने हाथों से करता है, अपने आप स्वयं सीखता है, हस्तपरक गतिविधियां पर बल दिया जाता है। यानी वो स्वयं बनाता है अपने हाथों से और उसको बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, शिक्षा एक त्रिभुज प्रणाली है। शिक्षा एक त्रिभुज प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक का पाठ्यक्रम है। देखिए, शिक्षा एक त्रिभुज प्रणाली, शिक्षा को त्रिभुज प्रणाली कहा गया है और शिक्षक बालक का पाठ्यक्रम है। देखिए, त्रिभुज प्रणाली कैसे हुई? शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हो गई त्रिभुज प्रणाली। तो ये कहा था जॉन डीवी अमेरिका के थे। ये कहाँ के थे? जॉन डीवी अमेरिका के। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। यानी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित यानी बालों को केंद्र मानकर इसमें प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। यानी प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है तो उसे छोड़ दिया जाए और होशियार है तो उसे ही पढ़ाया जाए। नहीं, प्रत्येक बच्चे की ओर अलग से ध्यान दिया जाएगा। इसका मतलब ये है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट है आपका विशेषताएं, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। आइए देखिए विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी दोस्तों। देखिए, नंबर 1, करके सीखने पर जोर दिया जाता है। यानी जो करके सीखे उस पर जोर दिया जाता है। दूसरा है रुचि के अनुसार, यानी बच्चों की रुचि के अनुसार, जो जिसकी बच्चों में रुचि हो वही कार्य और सिखाया जाता है, जो बच्चे रुचि के अनुसार सीख सकें या पढ़ सकें या क्रिया कर सकें, कुछ भी तो बच्चों की रुचि के अनुसार। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है आपका? ये कहता है रचनात्मक शिक्षा देना। यानी जो बच्चों में जो विकास होते हैं, जो कौशल होते हैं पूर्व ज्ञान के, उनके आधार पर उन्हें शिक्षा देना, रचनात्मक शिक्षा देना। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्ति के अनुसार शिक्षा देना। देखिए, जैसा कि बच्चा है उसे उसी हिसाब से शिक्षा दी जाए। ठीक, ये नहीं कि कोई होशियार बच्चा है और कोई कमज़ोर बच्चा है तो उन्हें एक ही तरह डील किया जाए। नहीं, उन्हें उन्हीं के हिसाब से शिक्षा दी जाए। जैसा वो होशियार है तो होशियार के हिसाब से, अगर वो कमज़ोर है तो कमज़ोर के हिसाब से। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। देखिए, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अध्यापक का कार्य होगा कि बच्चों को पढ़ाया जाए। ये नहीं कि बड़ा पाठ हुआ और उसे एक ही दम में पढ़ा के और पाठ समाप्त करके और चला गया। नहीं, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाया जाए ताकि बच्चों की समझ में पाठ अच्छी तरह आ सके और उसमें क्या कहा गया है वो बच्चे अच्छी तरह समझ सके और फिर बाद में उनके प्रश्नों का आंसर दे सके। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है इसमें? नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ। यानी जो हमारी जो शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों को उसमें रुचि लें उसमें बच्चे, और उसमें आनंद आए बच्चों को पढ़ने में। शिक्षण विधियाँ बच्चों के लिए ऐसी होनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है आपका मूल्यांकन एवं परीक्षा। देखिए, मूल्यांकन, बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए, टेस्ट के द्वारा या फिर मौखिक प्रश्न पूछकर, कैसे भी करके बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। एवं परीक्षा होनी चाहिए बच्चों की, ताकि वो दूसरी क्लास में जा सकें और उन कितना सीख सके वो ये भी पता चल सके उनका।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका प्रगतिशील शिक्षा। ये क्या कहती है, देखो पॉइंट इसका, बच्चों की रुचि और अभिरुचि के अनुसार शिक्षा देना प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। यानी उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें शिक्षा दी जाए, वही प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। ये किसने कहा था, जॉन डीवी ने, अमेरिका के थे ये। अब है नेक्स्ट आपका प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। देखिए अवधारणा क्या है इसकी, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य, देखिए ये उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है, व्यक्तित्व विभिन्नता से अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में रखकर भी किया जा सकता है। देखिए शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि बालक की शक्तियों का विकास हो। शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक में जो शक्तियां हैं उनका विकास हो। इसको क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ये नेक्स्ट है आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि और क्रिया विधि, ये सारी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका प्रगतिशील शिक्षा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा में क्या लिखा है, उसमें लिखा है शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। यानी ये कहता है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है इसमें उद्देश्य। उद्देश्य क्या है इसमें, देखिए बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना। देखिए मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना, बालक के लिए जो शिक्षण की जो सारी चीज़ों की जो आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था करना है तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को समझना है। यानी वो क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, उसकी कठिनाइयों को समझना है और उन्हें दूर करना है। क्या करना है, उन्हें दूर करना है। शिक्षा में जो भी क्रियाएं उपलब्ध होंगी, जो भी सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, उनकी व्यवस्था करना और उनकी अधिगम यानी जो सीख रहा है बच्चा, क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, और जो भी उसमें संबंधी कठिनाई आ रही हैं उन्हें दूर करना। तो आशा करते हैं हमें आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी हमारी, और हमें इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा समझाना आपको कैसा लगा और आपकी समझ में आया या नहीं आया। और बाकी की वीडियोस हमारी क्रम वाइज क्रम देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। धन्यवाद।